नमस्कार किसान साथियों, आज हम बात करते हैं मूंगफली के अंदर उपस्थित जड़ गलन रोग की, जो इन्हीं 15-20 दिन के इंटरवल में फैलता है। मुख्यतः इसमें यह होता है कि जब हम पौधे को उखाड़ के देखते हैं तो उसकी जड़ होती है वो काले रंग की दिखाई देती है, तथा अगर हम बाहरी रूप से देखें तो हम देखेंगे कि खेत के अंदर कुछ एक पौधे बीच बीच में सूखे हुए दिखाई देते हैं, जिनसे पता चलता है कि ये रोग आ गया है। इस रोग में मुख्यतः जो पौधे होते हैं वो सूख जाते हैं। इस रोग के बारे में अगर इंग्लिश में हम बात करें तो इस रोग को बोलते हैं कॉलर रोट। कॉलर रोट इसलिए बोलते हैं कि ये जहाँ से जड़ खत्म होती है और जहाँ से तना स्टार्ट होता है उस रीजन में मिलता है। उस रीजन को कॉलर रीजन बोलते हैं और उस रीजन के अंदर उस जगह आप देखोगे कि पौधे के अंदर जड़ें काली हो जाती है, इसलिए इस रोग का नाम बोलते हैं कॉलर रोट। और ये मुख्यतः एक फंगस से होने वाली बीमारी है। कौन सी फंगस से होती है बोलूँ तो ये एस्परजिलस नाइगर फंगस से होती है। अब जैसे जैसे खेत में नमी बढ़ेगी तो ये रोग भी बढ़ेगा, क्योंकि हमें पता होता है कि फंगस के लिए नमी उसकी फेवरेट होती है। हाँ, ऐसा नहीं है अगर खेत सूखा भी है तो भी ये रोग बढ़ता है, क्योंकि ये फंगस दोनों ही कंडीशन में बहुत ही आसानी से फैलती है। अब अगर मैं उपचार की बात शुरू करूँ तो उससे पहले ये जानना जरूरी है कि ये फंगस किस चीज से, कैसे और कहाँ पर फैलती है। सबसे पहले जरूरी बात तो ये है कि ये खेत के अंदर जरूरी नहीं है कि आपकी मूंगफली की फसल से ही आएगी। ये मुख्यतः पुरानी फसल के बचे हुए अवशेषों से भी फैलता है। तो साथियों, जो एस्परजिलस फंगस है वो बहुत ही एक कॉमन टाइप की फंगस है और ये बहुत सारी फसलों में बहुत सारे रोग भी करती है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो पुरानी फसल होते हैं उसके अवशेष खेत में ना छोड़े, क्योंकि उन अवशेषों पर इस फंगस के स्पोर रहते हैं। अब मैं अगर उपचार के बारे में बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आप फसल को बीजने से पहले इसका उपचार करें। कैसे? आप गोबर की खाद के साथ में ट्राइकोडर्मा मिला के खेत में डाल दो, तो इससे उसके स्पोर जो खेत में पहले से मौजूद है। ये विधि खास करके उन किसानों के लिए बहुत काम की है जिनके खेत में हर साल ये फंगस आती है। तो वो ये करें कि गोबर की खाद में ट्राइकोडर्मा डाल के खेत में डाल दे। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात होती है वो ये होती है कि आप बिजाई के टाइम बीज का उपचार बहुत जरूरी है। यानी 4 ग्राम ट्राइकोडर्मा से 1 किलो मूंगफली के बीज का उपचार करें, उसके पश्चात उसको खेत में बुआई करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखा गया है कि ट्राइकोडर्मा एक ऐसा बायोफंगीसाइड है जिसका इस पर 100% कंट्रोल है एस्परजिलस नाइगर पर, जो मूंगफली के अंदर जड़ गलन करता है। और मैं तो ये बोलूंगा कि अगर आपको आपके खेत से 100% कंट्रोल चाहिए तो आप ट्राइकोडर्मा से बीज उपचार जरूर कर दें। अच्छा, अब हम उन एरियाज के बारे में बात करते हैं जहां पर फसल की बुआई हो चुकी है, यानी मूंगफली की फसल वहां पर बिजाई कर दी गई है। तो उन एरियाज के अंदर अगर ये डिजीज दिख रही है तो आप दो काम कर सकते हो। इसके दो मेथड है जिससे आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। 100% कंट्रोल तो कोई भी मेथड से नहीं होगा, 100% कंट्रोल सिर्फ बीज उपचार से होता है। पहला मेथड ये है कि आप लिक्विड ट्राइकोडर्मा को अपने खेत में डाल सकते हो। अगर दूसरा मेथड आपको चाहिए, यानी अगर केमिकल कंट्रोल की बात करूं तो मैं ये बोलूंगा कि इसमें आप सिर्फ कार्बाबेंडाजियम 50% WP, सिर्फ कार्बेंडाजियम का इस्तेमाल करो। ये जो 50% वाला जो लॉजिक है ना, ये देख के जरूर लेके आओ आप किसी भी दुकान पे जाओ, क्योंकि 20-30% से इसमें काम नहीं चलता, 50% से काम चलता है। क्यों चलता है मैं इस वीडियो में आगे बताऊं। अगर मैं आपको मोर स्पेसिफिकली बोलूं तो आप बेविस्टीन ले, सबसे अच्छा कंट्रोल करती है। अब दोस्तों, आपके दिमाग में ये बात आएगी कि सिर्फ कार्बेंडाजियम ही क्यों और दूसरी फंगीसाइड क्यों नहीं यूज कर सकते। तो इसका लॉजिक ये है कि 2019 में एक रिसर्च पेपर रिलीज हुआ था इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च इन बायोलॉजिकल साइंस में, जिसमें यह बोला गया था इन विट्रो कंडीशन में इस फंगस को रोकने के लिए इस पर 7 फंजीसाइड का यूज किया गया था और अलग अलग के रिजल्ट चेक किए गए थे कि कौन सी ज्यादा बढ़िया है। मैं अगर 7 के नाम बताऊं तो इसमें कार्बेंडाजियम, मैनकोजेब, थर्म, कैप्टान, एंट्रोकोल और भी 2-3 फंगीसाइड थी जिनके नाम आप यहाँ पे देख सकते हो। अब देखा यह गया कि इन विट्रो कंडीशन के अंदर अगर हम देखें तो कार्बेंडाजियम और मैनकोजेब को अगर अपन 500 ppm से 1000 ppm के बीच में इन विट्रो कंडीशन का मतलब है लैब के अंदर, यानी लैब के अंदर 500 ppm से 1000 ppm के बीच में कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब का यूज करते हैं तो 100% कंट्रोल मिलता है इस डिजीज पर, यानी एस्परजिलस पूरी तरह से खत्म हो जाए। दोस्तों, ये बात तो हुई लैब की, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि लैब में 100% रिजल्ट आए तो खेत में भी 100% रिजल्ट आएगा। कभी नहीं होता ऐसा। अगर लैब में 100% इन विट्रो कंडीशन में तो खेत में लगभग रहता है 60-70% के आसपास। अब यहाँ पर इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ कार्बेंडाजिम का यूज करो आप, क्योंकि बेविस्टीन ये ऐसी फंजीसाइड है जो इस पर 60-70% रिजल्ट दे सकती है अगर आप उसको अच्छी तरह से उसका छिड़काव करोगे तो। अब आपके मन में ये सवाल भी उठ सकता है कि मैंने कार्बेंडाजिम का बोला जबकि मैनकोजेब का भी 100% रिजल्ट था, और मैनकोजेब भी मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाती है, दुकान वाले दे भी देते हैं। इसका आंसर ये है कि जो कार्बेंडाजिम होता है वो सिस्टमेटिक फंजीसाइड होती है, तो मैनकोजेब होती है वो होती है कॉन्टैक्ट फंजीसाइड। अब कॉन्टैक्ट फंजीसाइड और सिस्टमेटिक का बात ये है, सिंपल भाषा में बोलूँ तो, कि अगर हम कार्बेंडाजिम को फसल में डालते हैं तो अगर वो पत्ते पर गिरेगी ना तो भी वो जड़ में चली जाएगी पौधे के अंदर से होते हुए। लेकिन मैनकोजेब को अगर आपने जहां पे डाल दिया वहीं पे रहेगी, वो प्लांट सिस्टम के अंदर कभी नहीं जाती।
इसलिए कार्बेंडाजिम को डालो ताकि अगर वो पत्तों पर गिरेगी तो भी जड़ में जाएगी जहां पर बीमारी है। तो दोस्तों मेरे ख्याल में मैंने आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में कोई प्रश्न आता है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। दूसरी बात ये है कि एग्रीकल्चर लाइन में हमसे ज़्यादा साइंटिस्ट किसान होते हैं, क्योंकि उनके अपने कुछ तौर तरीके होते हैं, कुछ नुस्खे होते हैं जो खेत में अपनाते हैं। ऐसा कोई नुस्खा आप इस बीमारी के बारे में जानते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में उसको भी बताएं। अगर आप फैक्ट के साथ अपनी फसलों के रोगों का निवारण और खेती संबंधित दूसरी बातें जानना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें।